Okay, good evening, guys. So, I introduce myself. My name is Pandya Mayank. I'm a technical trainer at Khodiyar Gate Center, राइट। और हम 2 दिन से HTML के सेशन को ले रहे हैं, ठीक है। आज उसका तीसरा और आखिरी दिन है। HTML सेशन में क्या रहता है कि हमने जो IT फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, तब हमने वो सारी चीज़ें जान ली है कि IT फील्ड एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ प्रोग्रामिंग, सेकंड इज़ वेब डेवलपिंग। प्रोग्रामिंग में C++ और पी पाइथन आ जाता है, ठीक है। देन वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस में तो के HTML वो बेस है, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, .NET, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस वेब डेवलपमेंट में है। और थर्ड पार्ट आता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिस पे एंड्रॉयड और iOS इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया है कि IT फील्ड तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब बात हमने प्रीवियस सेशन में की थी कि C और C++ और पाइथन ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अगर किसी को वेब डेवलपिंग में जाना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, तो कि HTML और CSS, वो ये कोर पार्ट है, उसको सीखना इतना ही ईजी है, ठीक है। तो हमने 2 सेशन कंप्लीट किए HTML के। दैट इज़ कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारे वेब ब्राउज़र में हमें वेब पेजेस क्रिएट करवाने में हेल्पफुल होता है, ये उसी की लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो ये बहुत ही कोर लैंग्वेज है, मतलब HTML। और राइट नाउ अगर आप मार्केट में देखोगे तो HTML5 और CSS3 करंटली लीड ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर को किसी को भी वेब डेवलपमेंट में जाना हो, वेबसाइट बनानी हो, या तो फिर वेब डिज़ाइनिंग में जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास HTML5 का एडवांस नॉलेज, CSS3 की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमारा प्रीवियस सेशन था उस पर हमने HTML के इंट्रोडक्शन स्टार्टअप कर दिए थे, ठीक है। फिर उसको ग्रुप में कैसे बनाए, कंटेनर कैसे बनाए, वो हमने सीखा था। HTML अगर हम सीखते हैं तो फीचर्स क्या रहते हैं, वाई वी यूज्ड HTML लैंग्वेजेस, वो सारी चीज़ें फर्स्ट सेशन में आ गया था। देन सेकंड, उसके बाद हमने लिस्ट के बारे में जाना था। ऑर्डर लिस्ट, नंबर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, बुलेट लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये तीनों टाइप की लिस्ट के बारे में हमने जान लिया था, ठीक है। देन आता था कि सेकंड सेशन में हमने स्टार्टअप किया था कि अगर किसी भी तरीके से हमें वेब पेजेस पे अपनी कोई इमेज डालनी हो, इंसर्ट इमेज करना हो, ये मैं थोड़ा सा प्रीवियस ले लेता हूँ, ताकि अगर कोई किसी को भी कोई डाउट्स हो या तो फिर कुछ ना समझ में आया हो तो इजीली क्विकली समझ पाए, ठीक है। तो इंसर्ट इमेज में हमको किस तरीके से इमेज को इंसर्ट करना है, ठीक है, इनपुट किस तरीके से करना हो, वो हमने IMG टेक द्वारा उसका यूज़ करने के लिए सेकंड सेशन में हमने देख लिया था कि हम वेब पेजेस, क्योंकि वेब पेजेस बनाना बहुत ही ईजी है, ठीक है। HTML में आप बना सकते हो टैग के द्वारा, और CSS पे आप उसकी एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो। और ज़्यादातर आप अपनी वेब पेजेस को, वेबसाइट को किस तरीके से ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना पाए, यही हमारा मेन पर्पस रहता है, ठीक है। कि हमारी वेबसाइट हो या तो फिर वेब पेजेस हो, वो किस तरीके से अट्रैक्टिव और यूज़फुल और मोर ब्यूटीफुल लगे, यही हमारा मेन पर्पस होता है। तो इमेज किस तरीके से हम इनपुट डालें, वो IMG टैग द्वारा हमने देख लिया था। अब उसके भी एट्रीब्यूट आते थे, SRC, ALT, तो वो विड्थ एंड हाइट, किस पोजीशन में हमने वो इमेज सेट करवानी है अपनी वेब पेज में, वो हमने देख लिया था, ठीक है। फिर हाइपरलिंक की कल बात हुई थी कि हाइपरलिंक मीन्स वो, तो कि कोई भी एक सेंटेंस हो, वो सेंटेंस पे क्लिक करके आप अनदर लिंक पे, अनदर रिसोर्स पे पहुंच पाओ, उस कनेक्शन को कहते हैं लिंक, हाइपर लिंक। सो मैंने एक एग्जांपल दिखाया था कि खोडियार कैट सेंटर, ऐसा कुछ मैंने सेंटेंस लिखा था, और उस पर क्लिक करके हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे ओपन हो सकते हैं। तो ये हाइपर लिंक की बात हुई। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जब प्रोफेशनली वेब डेवलपिंग करोगे तब आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एंकर टैग का यूज़ होता है, HREF टैग का यूज़ करके आप कोई भी मतलब URL उस पर पास करके आप हाइपरलिंक बना सकते हो।
अब ये तो बात हुई थी प्रीवियस सेशन की। अब आज का सेशन जो है ना वो गाइज, वो सारे के सारे मर्ज सेशन है। मतलब मर्ज मीन्स व्हाट, कि अगर मुझे कोई भी एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, एक मॉड्यूल बनाना है, तो मैं किस तरीके से वो बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ HTML, राइट। सो फॉर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअली मीनिंग ऑफ फॉर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सेशन स्टार्टअप करते हैं कि HTML फॉर्म आर रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा from the site visitor. For example, during the user registration, you would like to collect information such as a name, email address, credit card, etc. ठीक है। अब टेक्निकल लैंग्वेज पे ये थियरिकल पोर्शन में आपको दिखाई दिया है। अब उसको समझते हैं कि एक्चुअली मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म्स। तो फॉर्म्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। आप कोई भी साइट पे अगर आपको रिक्वायरमेंट, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, उसके कलेक्शन ऑफ डेटा को आप फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना हो कोई एम्प्लॉय का, तो मुझे सबसे पहले उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी। तो कि सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, પછી डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। फिर वो कहाँ का है, उसका एड्रेस, उसके मोबाइल नंबर, उसके ईमेल एड्रेस, वो सारी की सारी जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको हम रिक्वायर करके एक फॉर्म में डाल सकते हैं। और वो फॉर्म हमें रिप्रेजेंट करवाएगा, शो करेगा हमारे वेब पेज पे, ठीक है। a web form मतलब a form will take input from the site visitor and then will post it backend applications such as a CGI, ASP, script और PHP script etc. अब सबसे पहले होता है कि उस फॉर्म को बनाने के लिए आपको HTML का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो भी कोई इंफॉर्मेशन को आपको इनपुट करवानी हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वो फॉर्म को बनाओगे। यू कैन क्रिएट अ वेब फॉर्म, ठीक है। सो उस एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, देन आफ्टर व्हाट इज हैपनिंग, तो कि बैक एंड एप्लीकेशन लाइक अ CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, right, and ASP is also language of a web development and PHP also is a language of a web development। तो ये बैकएंड लैंग्वेजेस होती है जो क्या करती है, जो आपको सर्वर साइड पे, बैकएंड साइड पे आपको वो एप्लीकेशन को पास करती है। जैसे कि आपने इनपुट डाला फर्स्ट नेम मयंक, लास्ट नेम पंड्या, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, ऐसा कुछ इनपुट डाल दिया, सबमिट बटन ऊपर आप क्लिक करते हो, तो वो कहीं तो गेट मेथड या फिर पोस्ट मेथड से कहीं तो वो पहुंचेगी। तो उसके लिए आपको बैकएंड लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि ASP का भी आप यूज़ कर सकते हो, PHP का भी यूज़ कर सकते हो, और सिंपल इज दैट CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, यानी कि गेट मेथड, पोस्ट मेथड, उसका यूज़ करके आप इनपुट को भेज सकते हो, ठीक है। फिर वो वहाँ पे आपको शो करेगा, जो जो आपने इनपुट डाला होगा वो व्यू होगा वेब पेज पे। तो उसके लिए बैकएंड लैंग्वेजेस की भी रिक्वायरमेंट रहती है। द बैकएंड एप्लीकेशन विल परफॉर्म रिक्वायर द प्रोसेसिंग ऑन द पास्ट डेटा बेस्ड ऑन अ डिफाइंड बिजनेस लॉजिक इनसाइड द एप्लीकेशन। बैकएंड एप्लीकेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि PHP, ASP, .NET, उसका यूज़ कहाँ पे होगा, तो कि परफॉर्मिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग पास्ट डेटा बेस्ड ऑन अ डिफाइंड बिजनेस लॉजिक। आपने जो भी कोई इनपुट डाला होगा, उसको, उस डेटा को पास करवाने के लिए आपको बैकएंड लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, CGI, ASP और PHP, जावास्क्रिप्ट, व्हाटएवर, ठीक है। तो बैकएंड लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी कि डेटा को पास करवाने के लिए गेट मेथड से आप कर सकते हो, यानी कि URL में डेटा पास होगा। पोस्ट मेथड से करोगे तो वो सिक्योर पर्पस के तौर पे काम करेगा, वो कहीं पे भी URL के तौर पे वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। There are a various form element available like text field, text area field, drop down menu, radio button, check boxes, etc. अब गाइस, अगर आप फॉर्म बनाते हो तो फॉर्म तो मतलब कई सारी तरीके से होती है, ठीक है। अगर आपको सिंपल टेक्स्ट डालना हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आप क्या करोगे, तो कि टेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा लंबा कुछ डिस्क्रिप्शन करना हो, तब आप टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेनू मीन्स व्हाट, कि अगर आपको मतलब कोई कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज को आपको देखना हो, तो आप ड्रॉप डाउन मेनू का यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
रेडियो बटन, जैसे कि जेंडर को सिलेक्ट करना हो, मेल हो फीमेल हो, अगर उसको दो ऑप्शन में से कोई भी एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना हो तब आप रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हो। चेक बॉक्सेस का यूज़ कहाँ पे होता है, तो कि अगर हमने हॉबीज़ डाली हुई है, हमने फॉर्म में हॉबीज़ डाली हुई है, तो हॉबीज़ तो मल्टीपल होगी, ठीक है। तो वो मल्टीपल हॉबीज़ को चेक करवाने के लिए चेक बॉक्स का यूज़ होता है। तो ऐसे कई सारे कंट्रोल्स मिला के एक वेब फॉर्म बनता है, ठीक है। द HTML form tag is used to create HTML form and it has following syntax। अगर सबसे पहले ये तो थियोरेटिकल बातें हो गई कि अगर कंट्रोल का यूज़ करना, बैक एंड एप्लीकेशन का यूज़ करना, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ डेटा को बनाते हैं तो वो वेब फॉर्म बना बोला जाता है, ठीक है, कहा जाता है। लेकिन अगर हमें वेब फॉर्म्स बनाने हैं, फॉर्म्स अगर हमें क्रिएट करना है, तब उसकी सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब उसकी सिंपल सी एक सिंटेक्स है कि टैग करना पड़ेगा। टैग में आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म टैग है, जैसा कि हम HTML टाइटल ऐसे टैग का यूज़ करते थे, बॉडी टैग का यूज़, वैसे ही यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ होगा, ठीक है। फिर उसके अलग अलग एट्रीब्यूट उस पर आएंगे। तो सबसे पहले फॉर्म टैग स्टार्ट करो, फिर उसके एक्शन लो। तो एक्शन में आपको क्या करना है, तो कि जैसे ही जब सबमिट बटन या तो ओके बटन ऊपर क्लिक करो तब कौन सी फाइल खुलेगी वो यहाँ पे आपको डालनी है एक्शन पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्म का नाम ले लिया है F1, ऐसा कोई एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं अभी, ठीक है। और जैसे ही मैंने इंफॉर्मेशन डाली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन आई क्लिक द ओके बटन और सबमिट बटन, देन माई पास माई डेटा इन अदर एंड व्यूइंग माई डेटा इन अनदर फाइल्स, दैट इज कॉल्ड एक्शन फाइल। तो एक्शन फाइल में मैं यहाँ पे डाल दूंगा view.php ऐसा कोई, ठीक है, ताकि जब भी मैं ओके बटन या तो फिर सबमिट बटन ऊपर क्लिक करूँ तब मेरी view.php की जो फाइल होगी वो रन होगी, ठीक है, और उस पे से मुझे डेटा गेट करके दिखाई देगा आउटपुट में। तो फॉर्म में एक्शन आपको डालना पड़ेगा। एक्शन में आप कोई भी बैकएंड की फाइल की नाम डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसकी मेथड क्या रहेगी, मेथड में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो गेट या तो फिर पोस्ट। गेट मेथड पे आप URL में डेटा पास करते हो तो वो दिखाई देगा, पोस्ट मेथड में वो कुछ दिखाई नहीं देगा, वो सिक्योर पर्पस है, ठीक है। तो पोस्ट और गेट दोनों मेथड पे आप यूज़ कर सकते हो जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट। देन आफ्टर आता है कि आप उस पर कोई भी इनपुट, टेक्स्ट एरिया या फिर कंट्रोल का यूज़ करके वो उस चीज़ को बना सकते हो। देन वो कंट्रोल का यूज़ हो गया, देन लास्ट में स्लैश फॉर्म टैग जब हमने स्टार्ट किया था देन उसको क्लोज कर देना है। तो ये तो थी उसकी सिंपल सी एक सिंटेक्स, ठीक है। अब उसके एट्रीब्यूट को हम वन बाय वन देखेंगे कि फॉर्म एट्रीब्यूट अपार्ट फ्रॉम अ कॉमन एट्रीब्यूट फॉलोइंग इन अ लिस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर अ एट्रीब्यूट लाइक एक्शन। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की कि एक्शन का क्या काम क्या रहेगा, तो कि बैकएंड की जो स्क्रिप्ट है ना वो उसको पास करवानी है। तो बैकएंड में हमने PHP या फिर .NET कोई भी हमने डाल दी हो तो वो वहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा। सेकंड थिंग्स, मेथड को चूज़ करना है। मेथड टू बी यूज्ड अपलोड डेटा, डेटा को अपलोड करवाने के लिए सर्वर साइड पे अपलोड करवाने के लिए आपको गेट मेथड या तो फिर पोस्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आर गेट एंड पोस्ट मेथड, ठीक है। और फिर टारगेट आ जाता है कि भाई टारगेट का यूज़, एट्रीब्यूट का यूज़ क्या होता है, तो कि स्पेसिफाई द टारगेट विंडो और अ फ्रेम where the result of the script it will be display it take a value like a blank, self, parent and etc। कहाँ पे आपको टारगेट करना है, मतलब अगर आपको व्यू करवाना हो अपना डेटा तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, उस टारगेट बेस पे आप टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। एंड देन आता है इनक्रिप्ट टाइप, ठीक है। यू कैन यूज़ encrypt type attribute specify how the browser encode the data before it send it to the server, possible value are। जैसे मतलब सर्वर साइड में हमारा डेटा पहुँचे उससे पहले, मतलब बिफोर द सेंड इट टू द सर्वर, बराबर एनकोड होता है हमारे डेटा, जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमने इनपुट की होती है वो एनकोड हो जाता है। तो इंक्रिप्शन टाइप में वो एनकोड करवाने के लिए आपको उस एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है।
फिर मल्टी पार्ट में आ जाते हैं कि अगर मल्टी पार्ट डेटा अगर करवाना हो तो उस तरीके से करवा सकते हैं। बाइनरी डेटा चाहिए तो उस तरीके से, अगर इमेज अपलोड करवानी हो तो इमेज का पाथ पूरा डालना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें होंगी जिस तरीके से मतलब आपकी फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी ना, उस तरीके से आपको एट्रीब्यूट यूज़ करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल है फॉर्म किस तरीके से बनाना। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल कोडिंग के तौर पे हमने काम किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि HTML हेड टाइटल ऐसा रजिस्ट्रेशन पेज, टाइटल पे मैंने एक रजिस्ट्रेशन पेज ऐसा टाइटल डाल दिया। फिर बॉडी कलर, उसका बीजी कलर मैंने लाइट स्काई ब्लू कर दिया है। ठीक है, फिर लेबल मुझे चाहिए, तो लेबल में मुझे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम ऐसे कई सारे चाहिए, तो वो मैंने डाल दिए। अब फर्स्ट नेम के बाजू में मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू उसका नाम दे दूँगा फर्स्ट नेम, एंड साइज़ इक्वल टू 50। कहाँ तक मैं उस पर इनपुट कर सकता हूँ, तो क्या 15 साइज़ तक। ठीक है, फिर मिडल नेम आ जाएगा, मिडल नेम में भी उसमें मैंने नाम डाल दिया और उसकी साइज़ डिफाइन कर दी, सेम एज इट इज़ लास्ट नेम में। देन मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये तो टेक्स्ट बॉक्स मिल गया हमें। ठीक है, अब मुझे बनाना है एक कोर्स का वैल्यू। ठीक है, एक कोर्स का मेनू बनाना है, तो मुझे कोर्स में एक ऑप्शनल पार्ट चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट पे देख सकते हो, मुझे कोर्स में एक ड्रॉप डाउन मेनू चाहिए जहाँ पे कोर्स तो लिखा हो लेकिन मुझे मल्टीपल ऑप्शन मिले, वहाँ से मैं कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू का एक एग्जांपल ये क्या है कि पूरे के पूरे कंट्रोल को मैंने मर्ज कर दिया है ताकि उसके अलग अलग हमें एग्जांपल देखने ना पड़े, और सिंपल एग्जांपल में, एक ही एग्जांपल में वो सारे कंट्रोल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्टर का यूज़ करूँगा, सिलेक्ट का टेक का, ताकि मुझे ड्रॉप डाउन मेनू मिल सके। फिर ऑप्शन में मैं डाल देता हूँ कोर्स, BCA, BBA, BTech, MBA, MCA, MTech, वो सारे के सारे कोर्सेज। ठीक है, और फिर मैं उसको क्लोज कर देता हूँ सिलेक्ट से, /सिलेक्ट से। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि रेडियो बटन चाहिए कि मुझे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो कि यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू, जब वहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था तब टेक्स्ट का यूज़ करते थे, अभी मुझे रेडियो बटन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, उसका नाम डिफाइन करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे मेल, फीमेल एंड अदर्स ऐसा डिस्क्राइब कर सकूँ। ठीक है, और इनपुट को मैंने क्लोज कर दिया है। तो ये मेरा हो गया रेडियो बटन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडियो बटन पे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तीनों सिलेक्ट अभी हो रहे हैं, लेकिन जब भी आप उसके आईडी दे दोगे तब आईडी से क्या होगा कि आपको जो भी कोई एक ही सिलेक्ट करना हो तो वो एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं उसके आईडी सेम देके। ठीक है, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाता है, तो फ़ोन नंबर में क्या रहेगा, सिंपल सा टेक्स्ट ही रहेगा, लेकिन मुझे उसके पहले +91 चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दी। अब साइज़ कितनी रहती है, तो कि उसकी 2 की साइज़ रखी है तो वो 2 रहेगा। ठीक है, कंट्री का। एंड देन मुझे चाहिए कि फ़ोन नंबर में उसकी साइज़ 10 तक ही रहनी चाहिए, मोबाइल नंबर 10 न्यूमेरिक वैल्यू का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने साइज़ डिस्क्राइब कर दी। यहाँ पे बात आती है एड्रेस की, तो एड्रेस में क्या रहता है कि मल्टीपल लाइन होती है, तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट एरिया एट्रीब्यूट का कंट्रोल का यूज़ किया है। तो हर एक के बाद हर एक जो आपके जो मतलब रिक्वायरमेंट होते हैं उसके अलग अलग से कंट्रोल रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कंट्रोल का यूज़ करोगे तो वो मल्टीपल लाइन में आपको डिस्क्राइब करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी लाइन लिखो तो वो मल्टीपल लाइन में डिस्क्राइब हो सकता है। ठीक है, और फ़ोन नंबर में +91 ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी, उसके बाद में कोई भी उसके 10 नंबर्स डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन आता है कि पासवर्ड किस तरीके का होता है, तो कि अगर मुझे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इनपुट लेबल डाल दूँगा उस पर, एंड देन इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, उसका आईडी मैंने डाल दिया ईमेल, एंड उसका मेल नाम डाल दिया। ठीक है, ईमेल का सेम एज इट इज़ पासवर्ड का, तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, आईडी इक्वल टू आपको आईडी दे देना है, और नेम इक्वल टू उसका आपको नाम दे देना है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपका देख सकते हो, आप पूरे के पूरे कंट्रोल को आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म बन गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम डाल दिया, फिर मिडल नेम मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया, फिर लास्ट नेम डाल दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने कोर्स सिलेक्ट कर दिया कि एमसी है, मेल सिलेक्ट, तीनों में से अभी मतलब आईडी दे देंगे तब तीनों में से कोई भी एक ही सिलेक्ट होगा, अभी तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे एक एड्रेस एंड देन यहाँ पे ईमेल एड्रेस, वॉट एवर काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो, पासवर्ड भी अगर आपको शो करवाना हो तो वो आप करवा सकते हो, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, देख सकते हो आप। इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, आईडी इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, एंड आपने नेम दे दिया है। फिर वो रीटाइप पासवर्ड का आपको पूछेगा कि अगर उसका भी वो आपको ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे भी आप वो भी एक इनपुट करवा सकते हो। देन जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तब अगर हमने यहाँ पे जो एक्शन डाली होगी फ़ोन में, ठीक है, फॉर्म पार्ट पे हम अगर हमने कोई एक्शन का नाम दिखाई दिया होगा तब वो रन होके दिखाई देगा। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर शो करवा दूँ कि एक्शन इक्वल टू f1.php, ऐसा कोई फाइल अभी बनाया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो मुझे हर बार क्या चाहिए कि वो f1.php में जो जो स्क्रिप्ट रहेगी ना वो रन करके मुझे दिखाए। ठीक है, अभी तो f1.php ऐसी कोई फाइल है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, मुझे मना कर देगा कि ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तब वो क्या करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको यहाँ पे भी मतलब जो हमने सबमिट बटन दिया हुआ है वहाँ पे भी आपको डालना पड़ेगा, तो मतलब उसके लिए आपको पहले फाइल ही क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, गेट और पोस्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेथड इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाल दी गेट मेथड। ठीक है, ओके, सबमिट बटन में भी आईडी देके उसको वहाँ से करवाना पड़ेगा। तो मतलब इस तरीके से आप अलग से एक फ़ाइल बना सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने बैकएंड की फाइल बनाई हुई है तो आप क्या करोगे, तो वो बैकएंड में जो जो फाइल की जो आपने मतलब उस पर कोडिंग किया होगा वो रन करके आपको दिखाई देगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया, मतलब वो जो मतलब हमने इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, यहाँ पे सबमिट का बटन आ गया। ठीक है, अब वही बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तब हमारी जो जो वो फाइल होगी बैकएंड की वो रन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करवा सकते हो कि भाई अगर मुझे कोई भी फाइल चाहिए और उसके डेटा को इंफॉर्मेशन के तौर पे अगर मुझे उसको शो करवाना हो तब भी आप उसको शो करवा सकते हो। वो पर्टिकुलरली आप पे डिपेंड करता होगा कि आपकी किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट का आपको यूज़ करना पड़ेगा फिर। तो ऐसा सिंपल एक फॉर्म बन सकता है। ये तो एक वेब डिज़ाइनिंग का एक सिंपल सा एक फॉर्म है। ठीक है,